मुझे पावन त्रिवेणी में दर्शन करने और स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गत वर्ष इसी समय हम लोग प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी के लिए और अंतिम रूप से आयोजन की तैयारी करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे थे। मुझे याद है 10 जनवरी 2025 को भी मैं प्रयागराज में ही था। मेले के अंतिम तैयारी देखने के लिए मैं आया था और आज इस वर्ष माघ मेला जो पूरी भव्यता के साथ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। लगातार यह 15 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। जो अपेक्षा थी पौष पूर्णिमा को कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस अवसर पर आएंगे, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर आपने देखा होगा 31 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आकर के भगवान बेणी माधव की कृपा से, बड़े हनुमान जी की कृपा से, भगवान अक्षय वट की असीम सानिध्य में उन्होंने सकुशल स्नान किया और यहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान किए और कल्पवासी 1 महीने के कल्पवास के लिए यहाँ पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन है। आज मुझे यहाँ पर भगवान रामानंद जी के 726वीं पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के पावन धरा है। द्वादश माधव के साथ ही त्रिवेणी के पावन धरा के साथ ही यहाँ पे महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य तमाम पूज्य महर्षियों का, सिद्धों का, संतों का सानिध्य इस पावन धरा को प्राप्त हुआ। 726 वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी जन्म हुआ था। आज का दारागंज उनकी जन्मस्थली के रूप में ही विख्यात है। आज उनके इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। यहाँ पे खास तौर पर 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यह भी एक मकर संक्रांति का स्नान होगा। फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को वसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए किसी भी कल्पवासी को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई सेवा लेनी हो, किसी प्रकार की कोई उनके यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इससे संबंधित वह अपने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी ले करके और अपनी जानकारी दे करके उस सेवा का उपयोग कर सकता है या प्रशासन से अपनी बात को रख सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर उसका उपयोग किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी समन्वय से, तत्परता के साथ, जैसे प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के स्नान को पूरी भव्यता के साथ
संवाद के साथ, सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न किया है। आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। इसी मुद्दे पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है और उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे। धन्यवाद।